घर में झांकना, हम कभी दूसरे घर में नहीं झांकेंगे। वो जो पकाएंगे वो तकसीम करेंगे, खाने वाले खाएं या ना खाएं। आपने नॉमिनेशन फिल क्यों नहीं किया? मुझे जब एक काम करने वाला आदमी अपने साथ आ गया, मेरा बाजू और मेरी कमर मजबूत हो रही है, मुझे अलग फार्म भरने की जरूरत है। मैं तो आवाम के लिए कर रहा था ना, मैं तो अपने उस एरिया के लोगों के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया मैं, वहां नाला बनाना था, 2014 में फ्लड आया था। जो बीजेपी के जो यहाँ के उस वक्त बैठे हुए एमएलए साहब थे, उन्होंने हीरा में वो 3 साल बंद रखा। उन लोगों के लिए मैं खड़ा हो रहा था। तो आज मुझे एक काम करने वाला साथी भाई मिल रहा है, तो हम बिखरेंगे क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि अब सेटिंग भी हो गई तो तभी आपने। अरे कहने वालों को कुछ भी कहो, अगर सेटिंग होती तो पहले मैं फॉर्म फिल करता। हाँ, सेटिंग फिल्म करता। भाई है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, यही सेटिंग है हमारी। कोई टफ चैलेंज नहीं है, बड़ा स्मूथ सेलिंग होगी। और आई कैन अश्योर यू ऑफ वन थिंग कि जिस तरह की सपोर्ट हमको मिल रही है, वो बाहू का इलाका है, पूरा बागे बाहू का इलाका है, चाहे वो बरमीन, चाटा, सुंजवा और बठिंडी का इलाका है, चाहे वो तरकुटा नगर है, चाहे वो छन्नी हिम्मत है, चाहे गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क का एरिया है, चाहे संजय नगर है, टिगियाना है। मैं कहता हूँ तमाम इलाकों से मॉडल ये पूरा कंटोनमेंट एरिया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी जो लोग हमारे साथ आए हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे ताजीम साहब ये भी फॉर्म भरने आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे हक में यहाँ पे विड्रॉ कर दिया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इनके सपोर्टर्स जो साथ आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो ख्वाब देखे थे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मैं इनको यकीन दिलाता हूं ताजीम भाई को कि उसकी तामीर हम करेंगे। हम तरक्की का एक नया इतिहास लिखेंगे। जो बीजेपी ने यहाँ पे पिछले 10 सालों से माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया और ये जो कंट्रैक्टर माफिया चला रखा है, इसका अंत होगा। और ये बिजली के बिलों की जो मार पड़ रही है गरीबों की, इसका अंत होगा। हम नए सिरे से ये स्मार्ट मीटर लगाकर स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। हम असल में देखें 2 घंटे के क्षेत्र में अब कोई देखता है ग्रीन बेल्ट वालों या गांधीनगर के लोगों को क्या चाहिए? 2 घंटे की बारिश में ग्रीन बेल्ट पार्क डूब जाता है, घुटने घुटने पानी होता है। ये दिया इन्होंने। लेकिन बीजेपी ने हर खंबे हर 10 साल में उन्होंने क्या किया कि कुछ बिजली के खंभों के साथ कुछ बल्ब लपेट कर लाल पीले नीले और पुल के नीचे लाल पीली नीले लाइटें लगा के वो कहते हैं जम्मू स्मार्ट हो गया। लाइटों से स्मार्ट होता है? आप देखो, पहले 100 वाट का बल्ब होता था, आज 12 वाट की लाइट है। उसके बावजूद पहले 100 वाट का बिल कम था बल्ब का, आज 12 वाट की जो है बिल जो है कई गुना ज्यादा बढ़ गया। जब हमारी कंजम्पशन में कमी आई है तो बिल क्यों बढ़ रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो भी लोगों की जेब से रिकवर किए जा रहे हैं। जहां सरकार की गलती से बिजली की नुकसान हो रहा है वो भी लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। सो आई नो द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द प्रॉब्लम इज, बट ओनली थिंग इज कि आप लोगों को मुझे चुनना है। आई विल सेट द थिंग्स राइट। और लोगों को जो डेली वेजर्स हैं उनसे ये कह दूं कि हम आपको पक्का करेंगे, बीजेपी आपको हमेशा कच्चा ही रखेगी। टोनी साहब, भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस की जो है वो जमीनी हकीकत है वो निकल चुकी है, खिसक चुकी है, इसलिए कभी एनसी का सहारा ले रही है, कभी किसी का सहारा ले रही है, और अलगाववाद के बाद जो है वो कांग्रेस कर रही है और अपना मैनिफेस्टो जो है अभी तक कांग्रेस का लॉन्च नहीं। आप ये देखें कि ये जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पे जो अभी मिलिटेंट आए हैं वो किसने लाए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि भाई वो प्रधानमंत्री कमजोर है, वो जिसकी सरहद से जो मिलिटेंट पार आ जाता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कौन कमजोर है? पिछले 10 सालों से तो यही थे। तो आज ये जो जुमलेबाजी है, ये जो अभी नए इन्होंने संकल्प पत्र में 25 जुमले फेंके हैं, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लोग अब जो राहुल गांधी ने प्यार मोहब्बत की दुकान खोली है वहीं से जो लेकर प्यार मोहब्बत वो लोगों में बांटेंगे। इनकी नफरत की दुकान बंद होगी। मंत्री के पोस्टर्स लगे हैं जिसमें गृह मंत्री सीधे तौर पर आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तानी हैं या अलगाववाद का समर्थन कर रहे हैं और पत्थरबाजी आपके आने के बाद होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ? वहां नहीं बोलेंगे कि की टाइट हो जाएगी, वहां नहीं बोल पाएंगे, घुटनों में जान नहीं रहेगी इलेक्शन कमीशन के। अगर है दम तो वहां पे संज्ञान लें जब वो बड़े लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि हमारा एक ही लक्ष्य है
कि जो बीजेपी ने अत्याचार 10 सालों में फैला रखा है, चाहे वो बिजली के बिलों की तरह, पानी के बिलों के ऊपर। अब तो वो कह रहे हैं कि जो आपके खेतों में पानी लगता है उसके ऊपर मीटर लगा दिया जाएगा कि कितने लीटर पानी आपने खेत में डाला है उसके हिसाब से पैसा लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं, कोई कहता है जी 1 रुपया वो होगा, 1 पैसा होगा 1 लीटर का, तो लाखों लीटर पानी निकलता है रोज का, तो कौन वो लाखों पैसे देगा? आप सोचो कैसे कैसे। अभी तो प्रॉपर्टी टैक्स अंदर छुपा के रखा है, वो जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वो लग जाएगा आपके ऊपर। मीटर भी लगने वाले वाटर मीटर, आप वो ये सरकार मीटरों की है, ये चलने पे मीटर लगा देगी। कल आपके जो साथ है नीचे घुटना या एंकल के साथ ये बांध देंगे मीटर कि आप दिन में इतना चले, आपने इतनी सड़क घिसाई तो आपको इतने पैसे देने होंगे। सांस लेने में तो नहीं मीटर लग जाएगा आने वाले टाइम में कि कितना ऑक्सीजन यूज किया गया है? पर ये बीजेपी रही तो ये सांस लेने पे भी मीटर लगाएगी, और ये आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। देखें ये जो आज कहना चाहते हैं, सांस के साथ कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं। आप समझ लो, फिर आप समझदार को इशारा काफी है। ये तो हमारे को जिंदा रहने का टैक्स लेंगे कि आप जिंदा हो, मरने पे भी कफन पे जिसने टैक्स नहीं छोड़ा उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो, जिन्होंने कफन पे टैक्स लगा दिया? कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में एक बात को लेकर नाराजगी है। नहीं ऐसी नहीं है, छोटा भाई है, वो भी लड़े, इलेक्शन लड़ना है। कंपटीशन नहीं है आपके? नहीं, मैं भाजपा के साथ कह रहा हूँ कि कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो भाजपा के खिलाफ लोगों का मैं माहौल देख रहा हूँ, जो गरीब जनता आज उकताई हुई बैठी है, जो आप देखो कि मैंने सड़कों में तो खड्डे देखे थे, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में घूमने लगा, राजीव नगर गया तो देखा सड़कों में खड्डे नहीं, खाद सड़कों में है। तो ये आप इनकी तरक्की का ये देखेंगे, जैसे भाई एक बिल्कुल चेहरे को साफ किया, बिंदी सुर्खी की और बस उसको सामने कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारा शरीर जो है वो जख्मी पड़ा। 5 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? 5 लाख जो बीजेपी आज कहती है कि हमें 5 साल दो, हम ये 25 बातें पूरी करेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके पास 10 साल थे, क्यों नहीं कर दिया ये सारा काम? आप आज लोगों को संकल्प नहीं बताते कि हमने ये सारा काम कर दिया, लेकिन नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये 25 जुमले हैं। और लोगों से कहूंगा होशियार रहो, ये लूटने वाले हैं आपका वोट, बाकी आपसे कोई नहीं। आप शुक्र करो अम्बेडकर जी का कि जिन्होंने आपको वोट की ताकत दी। अगर ये ताकत नहीं होती तो ऐसे बीजेपी जैसे जो पार्टियां हैं, ये आपके जो आज पैरों में गिरी हैं वोट की खातिर, ये आपकी चेहरा देखने नहीं आते। तो सब लोगों में एक नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है उस व्यक्ति को 1 साल पहले उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था, और ऐसा व्यक्ति जो कम्युनिटी विशेष के खिलाफ बोला था। मैं इसमें ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं किसी के व्यक्तिगत के ऊपर, मैंने पिछला भी इतिहास यही रहा है। वहां पे भी अगर मैंने सुचेतगढ़ में था तो वहां पे एक हमारा बड़ा भाई था श्याम चौधरी, इधर एक छोटा भाई है, तो मैं किसी की व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट है। अब इसको कुछ भी कह लो, सियासी है या गैर सियासी है, दूसरे के घर में झांकना, हम कभी दूसरे के घर में नहीं झांकेंगे। वो जो पकाएंगे वो तकसीम करेंगे, खाने वाले खाएं या ना खाएं। आपने नॉमिनेशन फिल क्यों नहीं किया? मुझे जब एक काम करने वाला आदमी अपने साथ आ गया, मेरा बाजू और मेरी कमर मजबूत हो रही है, मुझे अलग फार्म बनने की जरूरत है। मैं तो आवाम के लिए कर रहा था ना, मैं तो अपने उस एरिया के लोगों के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया मैं, वहां नाला बनाना था, 2014 में फ्लड आया था। जो बीजेपी के जो यहाँ के उस वक्त बैठे हुए एमएलए साहब थे, उन्होंने ईरा में वो 3 साल बंद रखा। उन लोगों के लिए मैं खड़ा हो रहा था। तो आज मुझे एक काम करने वाला साथी भाई मिल रहा है, तो हम बिखरेंगे क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि अब सेटिंग भी हो गई तो तभी आपने। अरे कहने वालों को कुछ भी कहो, अगर सेटिंग होती तो पहले मैं फॉर्म फिल करता, फिल्म करता। भाई मैं इनका छोटा भाई हूँ, यही सेटिंग है हमारी। मेरी सेटिंग अगर कुछ नहीं है, रमन भल्ला साहब को पूछो, जिन्होंने 2002 में जब इलेक्शन जीता था तो गांधीनगर में 40,000 आदमी ने कहा था यहाँ का एमएलए ताजीम चौधरी है। मैं उस वक्त कंटेस्ट में खड़ा नहीं हुआ था।
और हम दूसरी काम करने वाले लोग हैं, दूसरी बात हमारे ये में है- ये नहीं। दूसरी बात यह है, मैं तमाम जो लोग आए हैं उनका और बाहू के लोगों का जो प्यार दिखा रहे हैं, हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर धर्म से, हर मजहब से, हर जात से जो लोग मुझ पे प्यार बरसा रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मेरे साथ चलकर जो है शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आपको फख्र होगा कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ चले जो ईमानदारी पे नेतागिरी करता है, जो दयानतदारी पे नेतागिरी करता है। और मैं फिर से एक अपने सभी साथियों का फिर से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप यूं ही प्यार बनाए रखना, मैं आपका भरोसा कभी टूटने दूंगा। ये जो आपसे हमारी प्यार मोहब्बत की बात शुरू हुई है, विश्वास की बात शुरू हुई है, ये मर के टूटेगी, जिंदा जी नहीं टूटेगी।